शिवराज चावला, माधव धूपजी, सुरेंद्र सारसर जी, फोन कर दिया ना, और बजाज जी और तमाम राम जी बेड़ा और तमाम उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे बहुत खुशी है कि ये जो सैलाब उमड़ पड़ा है नावा के अंदर, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आपका है ना, इस बात का द्योतक है कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास हम सबके प्रति भी है और खेलों के प्रति भी है। आपका आना पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों में, नागौर जिले के खिलाड़ियों में एक मैसेज जाएगा कि सरकार ने जो निर्णय किया था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, उसमें पूरे प्रदेशवासियों का आशीर्वाद मिला। खिलाड़ी तो 30 लाख थे, उसमें 10 लाख हमारी महिलाएं थी और टीमें बनी 2,25,000 के लगभग। आप कल्पना कीजिए, ऐसा खेल आयोजन इस देश में नहीं बल्कि मेरे ख्याल में संभवतया दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ होगा, जहाँ गाँव में एक ओलंपिक का आयोजन हो, जहाँ दादा पोता साथ में खेल रहे हैं, बच्चे खो खो खेल रही हैं। और कल मैंने देखा एक वीडियो, करीब 1 लाख वीडियो ज़्यादा आ गए हमारे पास, जिसमें नौजवान वर्सेस बुजुर्ग थे, कबड्डी खेल रहे थे। आप सोच सकते हैं कि क्या आयोजन शानदार रहा। गांव-गांव में एक उत्सव का माहौल था। सरकार ने 40 करोड़ रुपये सैंक्शन किए, पर मेरा मानना है कि उससे कई गुना ज़्यादा अधिक खर्चा गांव वालों ने कर दिया। मामा साहब ने कर दिया, कोई दूध पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है। इस प्रकार ये जो आयोजन अद्भुत रहा है, इसको हर साल किया जाए। और अभी नवंबर-दिसंबर में ग्रामीण ओलंपिक की तरह राजीव गांधी शहरी ओलंपिक भी प्रारंभ की है, स्टेट स्पोर्ट्स की मीट भी हो। तो तमाम काम जो है राजस्थान में, मैं समझता हूँ कि करीब 60 साल के बाद में स्काउट व गाइड की जम्बूरी हम लोग करवा रहे हैं पाली के अंदर। तो नौजवान पीढ़ी के अच्छे संस्कार हो बचपन से, नौजवान पीढ़ी छात्र जीवन में, युवा अवस्था में वो अच्छी संस्कृति, संस्कार, परंपराएं प्राप्त करे, जिससे कि आने वाला कल का जो भविष्य देश का है वो तमाम युवाओं के ऊपर निर्भर करेगा। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हम नई पीढ़ी को क्या रास्ता दिखाएं, और ये सोच करके ये जो एक शुरुआत की गई है, क्योंकि खेल जगत में हम लोग बहुत पीछे दुनिया के मुल्कों में। दुनिया के छोटे छोटे जो देश हैं, कोरिया की तरह, जापान, जर्मनी, वियतनाम, फिर अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना भी आता है, हम लोग कहीं नजर नहीं आते हैं। सारे मेडल गोल्ड भी वो ले आते हैं, अन्य मेडल वो ले आते हैं। आप देखते होंगे ओलंपिक के वक्त में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में कुछ मेडल हम ले आते हैं। 135 करोड़ का मुल्क है, ये नौजवान बैठे हुए हैं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खिलाड़ियों की खोज हो, किस नौजवान की रुचि किस खेल में है। भाई इनकी रुचि किस खेल में है वो मालूम करके हम जाएंगे, उन खिलाड़ियों को सेलेक्ट करके उसके बाद में उनको तलाशने का काम, अच्छे खेल के मैदान मिले, नीचे बैठे अच्छे कोच मिले उनको। तो नागौर से भी हर जिले से अच्छे खिलाड़ी ढूंढ करके, लेकिन रुचि बचपन से जिस खेल में है उस खेल में
कोच करके उनको फिर कैसे अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छे खिलाड़ी बन के जिले का नाम, गांव का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें। ये भावना हम सब में होनी चाहिए और इसीलिए ये मैच का आयोजन किया गया और बहुत ही कामयाब रहा है। आप लोग जो मैं जा रहा हूँ कल से, ये आपकी जो मीटिंग है ये तो एक प्रकार से अभी तक लोग आ रहे हैं, ये तो एक प्रकार से आम सभा की तरफ। मैं महेंद्र चौधरी जो आपके नौजवान साथी हैं जिन्होंने लंबी लिस्ट बताई आपको कि क्या क्या काम नावा में कुचामन हुए हैं, मैं समझता हूँ कि महेंद्र चौधरी को मैंने पहले भी कहा था कि महेंद्र चौधरी और एमएलए मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता नहीं थकूंगा। ये क्या आपके यहाँ बिजली का पानी में आया था उस वक्त में, इससे बड़ी मीटिंग थी, इससे बड़ी मीटिंग थी और महेंद्र चौधरी ने उसमें 5 बार ऊपर हाथ खड़े करवाए थे, 5 बार। और आप लोगों ने इतना उत्साह दिखाया क्योंकि बिशनपुर का पानी, नागौर जिला जहाँ इंदिरा गांधी कहना का पानी भी मेरे वक्त में आया था, पहला फेज भी, दूसरा फेज भी सोनिया गांधी जी को लेके आए थे। बिशनपुर का पानी भी मेरे वक्त में आया और नागौर बहुत तकलीफ में रहा, मेरा खारा पानी रहा, यहाँ पर पानी मिलता नहीं पीने का सदियों से। और जो मैंने गाँव देखा वो तो कमाल का माहौल था। चुनाव आते आते पता नहीं क्या हो जाता है, तो उस महेंद्र चौधरी जो पानी लेके आया बिशनपुर का, उसको आपने घर बैठा दिया, ये समझ के परे है। तो कृपा करके जो काम करने वाला है उसके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना चाहिए, जिससे और उत्साह के साथ जो आपकी सेवा कर सके, आपके सुख दुख में काम आ सके, विकास में भागीदार बन सके। क्या नहीं हुआ आपके यहाँ बता दीजिए आप। राजीव गांधी ओलंपिक होगी आपके, तो जो मांगा इन्होंने, मैं समझता हूँ कि उसमें जो काम दिया हम लोगों ने, लंबी लिस्ट में टाइम लगाएगा। आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से कृषि कॉलेज यहाँ बन रहा है, पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज बन रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू हो जाए, ऐसा कभी होता है? कितने कॉलेज विज्ञान संकाय शुरू हो गया, टाउन हॉल की भूमि आपकी हो चुकी है, मारोड चितावा में उप तहसील खोल दी गई है, सीएचसी की बिल्डिंग बन गई है नावा के अंदर और नावा का उप जिला अस्पताल खोल दिया गया है। गोविंद जी सब सेंटर को पीएचसी, मेंढा में पीएचसी को सीएचसी बना दिया गया। नावा में स्वतंत्र कृषि ऊपर मंडी बनाई जा रही है। नावा में महाराजपुरा पशु चिकित्सालय को प्रथम सैनिक चिकित्सालय बनाया गया है। आशापुरम पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र नावा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 48 हेक्टेयर भूमि आवंटित लगाने के और नागौर परियोजना के प्रथम चरण में जो वंचित रह गए ढाणी है, जल जीवन मिशन से काम किया, स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई काम हुए हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है, इतने काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं, हम लोगों ने कमी रखी नहीं है। किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है इस बार नौजवान बैठे हुए, मैं कहना चाहूँगा इन बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को, अगला बजट की जो प्रायोरिटी होगी, मैंने ये घोषणा कर रखी है। अगला बजट मैं चाहूँगा मुझे अच्छे सुझाव मिले प्रदेशवासियों से, युवाओं से, छात्रों से। मैं चाहूँगा अगले बजट जो फरवरी में आएगा उसमें मैं युवाओं को, छात्रों को प्राथमिकता देकर के मैं बजट घोषणा करना चाहता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप मुझे क्या सुझाव देते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो आपके दिलों में सपने हों, जो आपके दिलों में सूचना दिमाग में हो, कोई सूचित करने के लिए सरकार को कोई सुझाव हो, अब आराम से भेजिएगा। हम चाहेंगे कि युवाओं को, छात्रों को समर्पित बजट पेश हो इस बार।
जो मेरा अंतिम बजट है अभी इस टर्म का, अगली टर्म तो आप लोग आशीर्वाद दोगे तो सरकार वापस बनेगी। पर इतना मैं कह सकता हूँ, इन 5 सालों में जो काम हुआ है वो बेमिसाल काम हुआ है। पानी की योजनाएं शानदार प्रदेश के अंदर, बिजली किसानों को, जितने पेंडिंग किसान के कुओं के कनेक्शन हैं सब मैंने घोषणा कर दी, 2 साल में सब लगा दिए जाएंगे। बड़ी घोषणा है। 1,000 रुपये हम तो प्रति किसान दे रहे हैं प्रति माह। 8 लाख किसानों के बिजली के बिल जीरो आने लगे, शून्य आने लगे। 50 यूनिट मैंने ख़त्म किए हैं, माफ़ कर दी है उपभोक्ताओं को, और 300 यूनिट तक कम कर दी रेट। 45 लाख किसानों का बिल जीरो आ रहा है, बिजली का बिल नहीं आ रहा है। तो इस महंगाई के ज़माने में, महंगाई भयंकर देश के अंदर है। राहुल गांधी तो यात्रा कर रहे हैं बाढ़ जोड़ो की, महंगाई का मुद्दा उसके अंदर भी है। बेरोजगारी भयंकर है, बेरोजगारी आप देखिए कितनी भयंकर है, रोजगार मिल नहीं रहा लोगों को। बातें तो बहुत की थी मोदी जी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, काला धन लेके आएंगे, महंगाई कम कर देंगे, और बदनाम बहुत किया था हम लोगों को कि कोलगेट का स्कैंडल बहुत बड़ा हो गया है, 1,70,000 करोड़ का। वो कहाँ गया? इनका 8 साल से शासन ने क्यों नहीं ये कार्रवाई करते हमारे ऊपर भाई? 2G स्पेक्ट्रम बड़ा घोटाला हो गया, बात नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैच जो है वो हमने सबके लिए रखा, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, CPI, CPM, खेल को खेल की भावना से खेलो। इस भावना के साथ में ये मैचों का आयोजन हुआ। और इसकी भी हमारी जो है अब चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य की है। आप बताइए, चिरंजीवी योजना दुनिया में कहीं सुना आपने? MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, ब्लड टेस्ट फ्री, डायलिसिस फ्री, 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं है, 10 लाख का बीमा। और प्रीमियम सरकार भर रही है, खाली पैसे वाले हैं तो 850 रुपये ले रहे हैं उससे। और आपको जाके खुशी होगी, 10 लाख करवा लिया, 6 लाख ही बचे हुए हैं। और घर में कोई तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट करवानी आपको है, या लिवर ट्रांसप्लांट करना है, या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, उसमें 15-20 लाख रुपए लगते हैं। आपको जान के खुशी होगी जो 6 लाख बच गए आपके, वो बचे रहेंगे आगे के लिए। और जो ये नई बीमारी आ गई है उसके लिए आपके परिवार में कोई व्यक्ति तकलीफ आ रहा है, चाहे 15 लाख लगो चाहे 20 लाख लगो, पूरा पैसा दिलाकर सरकार देगी। ऐसी स्कीम कहीं मिली आपने, सुनी गई आपने? इस प्रकार की योजना हम लेके आए हैं। और तो और 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट के साथ में है। इसी योजना के अंदर एक्सीडेंट का मतलब खाली सड़क दुर्घटना नहीं है, अभी बरसात में बहुत लोग डूब गए हैं जहाँ, वो भी एक्सीडेंट है, और उनको 5-5 लाख रुपए घरों में पहुँच गए। इस प्रकार से हमने शानदार योजना बनाई। और अब हम 1,35,00,000 परिवार है जिनको ये चिरंजीवी योजना मिल रही है। उन सबको, उन घर की महिलाओं के नाम स्मार्टफोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री जल्दी बंटने शुरू होने वाले हैं। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसमें आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से आप दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा ताकतवर है। ये भावना पूरी दुनिया के अंदर आज के लोग, नॉलेज है वही तो धन है, और वही ज्ञान है वो आपकी ताकत है। तो आप ज्ञान प्राप्त जितना करोगे, वो मोबाइल फ़ोन, गूगल, क्या नहीं उसके अंदर है, दुनिया भर की जानकारी आप ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं के लाभ ले सकते हैं। ई-मित्र में जाते हैं आप लोग, वो जानकारी आप उस मोबाइल फ़ोन से ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब है सरकार एक के बाद एक जो कर रही है वो बेमिसाल है, ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ। बजट के लेके हमारे विपक्षी साथी कहते हैं असेंबली में बजट तो बहुत शानदार है, पर पैसा कहाँ से आएगा? मैं कहा पैसा जादू से आएगा।
वो चिंता आप क्यों करते हो? वो चिंता जादूगर करेगा, वो चिंता मैं करूँगा। मैंने बजट पेश किया है, वित्तीय प्रबंधन मैं करूँगा, रेवेन्यू कैसे बढ़े वो मैं तरकीब सोचूंगा, और आपको जान के प्रसन्नता होगी। आप किसी से बात कर लो राजस्थान में, एवरेस्ट से, वो कहेगा आपको कि साहब कमाल हो गया, खाली घोषणा नहीं हुई है, चाहे सड़क हो चाहे वो और कोई फैसले किए हो, वो काम शुरू हो गया हमारे यहाँ पर। ये पहली बार हुआ है। आप सोच सकते हो कि बजट घोषणाएं भी हुई है, प्रशासनिक स्वीकृति निकल गई है, टेक्निकल स्वीकृति निकल गई है और वित्तीय स्वीकृति निकल गई है, टेंडर हो गए हैं, वर्क ऑर्डर मिले लोगों को। अभी राजनीति ने क्या कहा आपको, 211 कॉलेज हमने खोली, सब जगह पढ़ाई शुरू हो गई है। बिल्डिंगें तो एक दिन में बन नहीं सकती, वो काम हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी ही। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत शानदार बजट, बहुत शानदार गवर्नेंस, सुशासन देने का मैंने प्रयास किया आप सबके आशीर्वाद से, और सब क्षेत्रों में, क्योंकि बार बार बात आती है खिलाड़ियों की। यहाँ भी हमने 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य मेडल वो हमने दिया है। जो हमारे जो खिलाड़ी अभी जीत के आए हैं पैरा ओलंपिक के अंदर भी, उनको हमने देना शुरू कर दिया। आपके अवनी लेकरा है, उसको स्वर्ण पदक मिले, कांस्य दोनों मिला, तो उसको 4 करोड़ रुपये मिल गए। कृष्णा नागर है, स्वर्ण पदक जीता उसने पैरा ओलंपिक में, उसको 3 करोड़ रुपये मिल गए कृष्णा नागर को। देवेंद्र जाजड़िया है, उसको 2 करोड़ रुपये मिल गए, और सुंदर गुजर है, उसको 1 करोड़ रुपये मिल गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राज्य स्तर पर भी जो प्रतियोगिता होती है उसमें स्वर्ण पदक वालों को 1 लाख, रजत को 50,000, कांस्य को 30,000 रुपये। पहले राशि 20-30 लाख थी, हमने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दी। 25 बीघा जमीन इंदिरा गांधी कैनाल पर, 2% उनकी रिजर्वेशन है नौकरियों के अंदर। तो कैसे खेलों को प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, बल्कि खिलाड़ियों के कोच के लिए पेंशन तक कर दी हम लोगों ने, पेंशन कर दी है। तो इस प्रकार से एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पानी की योजनाएं हो, बिजली की हो, शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज। आज आप नागौर के लोग हैं, जब पंडित नेहरू आए थे 59 के अंदर पंचायत राज की स्थापना करने के लिए, कुछ नागरिकों को मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से फैसले हो रहे सरकार के, आपको गर्व होना चाहिए कि नागौर के लोग सिरमौर रहे हमेशा राजनीति के अंदर। बलदेवराम मिर्जा लगा करके, नाथुराम मिर्जा, रामदास मिर्जा जी, एक से बढ़कर एक यहाँ पर नेता हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। फ्रीडम मूवमेंट में भी कोई नाम कम नहीं रहा नागौर का, वो नागौर में हम लोग बात कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी को चाहिए कि नागौर का सिरमौर जो है वो कायम रखे, और जो आपको मैंने बताया है कि योजना में कमी नहीं है, जो आप मांगोगे आगे भी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनको हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि ज़िंदगी में एक अवसर मिला काम करने का। 3री बार मुख्यमंत्री आपके आशीर्वाद से मैं बना हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं वो काम करूँ जो गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, चाहे कोई व्यक्ति किसी जाति बिरादरी का हो, वो गरीब है, वो मेरा पहला टारगेट है कि मैं उसके लिए कैसे कदम चलाऊं। और उसी रूप में आज देखिए आप 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों को, पति पत्नी को, विधवाओं को, एकल नारी को, दिव्यांगों को, निःशक्तजनों को 1 करोड़ की पेंशन। कोई पेनबट नहीं है, किंतु परंतु कुछ नहीं है। पहले 18 साल का होता ही पेंशन बंद हो जाती थी, बच्चा बड़ा हो गया और वो कमाएगा, कैसे कमाएगा? हालात तो देखते हैं आप। मैंने सब शर्तें खत्म कर दी, इसलिए 25 लाख से बढ़ के 1 करोड़ लोग हो गए पेंशन लेने वाले।
इस प्रकार से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कैसे आप लोग राजस्थान का हमारा जो प्रदेश है किस प्रकार से वो आगे बढ़े। मैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अभी आप देखो कोरोना आ गया था, देश में नाम राजस्थान का हुआ, भीलवाड़ा का हुआ, 40,000 के इंजेक्शन फ्री लगे लोगों के, इलाज फ्री, एक आदमी की मौत नहीं होने दी ऑक्सीजन से। अब याद करो उस जमाने को, पूरी 2 बार कोरोना हो गया था और कोरोना के बाद में एक बीमारी होती शरीर के अंदर, अभी तक चलती लोगों के 30-40% लोगों की। अभी आप बच के रहो, अभी हल्का कोरोना है, जल्दी ठीक हो जाता है, परंतु वो भी तंग करता है कि इनकी प्रॉब्लम पैदा करता शरीर के लिए। हमने पूरा एजुकेट किया जनता को, प्रदेशवासियों को। ऑक्सीजन की कमी आने दी, मैंने प्लेन भेज के बम्बई में दवाएं टाइम पे मंगाई कि एक दिन भी क्यों व्यर्थ जाए, क्यों कोई तकलीफ पाए, इतना ध्यान रखा। वरना बम्बई में लोग मरे, दिल्ली राजधानी में मरे ऑक्सीजन में अभाव में, अहमदाबाद में मरे, एक बेड नहीं मिल पा रहा था वहाँ पर। कितना शानदार इंतजाम आप लोगों का आशीर्वाद रहा। और मैंने कहा कोई व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। आप सब ने जो काम किया, धर्मगुरुओं ने किया, संस्थाओं ने आगे किया, गांव वालों ने किया, मेरे ख्याल ऐसा माहौल बन गया लॉकडाउन के अंदर, घरों में लोग बंद थे पर भूखा कोई नहीं रहा। इतनी सेवा आपस में आप लोगों ने करी एक दूसरे की। पुलिस कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाया गरीबों को। लोग डरते थे उस वक्त में कि पता नहीं हम जाके देंगे खाना, मैं खुद ही कहीं कोरोना ग्रसित नहीं हो जाऊँ। नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, सब डरते थे, पर सबने काम किया। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, इस प्रकार की सेवा सबने मिलकर की। इससे देश के अंदर दुनिया के अंदर बना था। अब लंपी रोग आ गया घायलों के लिए। 3 मीटिंग मैंने खुद ने ली, विपक्षी पार्टियों लोगों मैंने बुलाया। कोरोना की तरह भारत सरकार से बात करें हम लोग, इसको आपदा घोषित करो, राष्ट्रीय आपदा, क्योंकि 20 राज्यों में बीमारी फैल चुकी है। 3 दिन पहले दिल्ली पहुंच गई बीमारी है लंपी वाली गायों की। कल मैं गौशाला में जाके आया हूँ, वहाँ पर सीकर जिले के अंदर मैंने देखा गायों की हालत क्या है। और जब वो बेचारी तड़प के मरती है तो क्या कितना दुख होता, गाय माता मर रही है। तो सरकार तो 9 महीने का अनुदान देना शुरू किया हमने गौशालाओं को, 9 महीने का। हिंदुस्तान में राजस्थान की सरकार है, इसे गायों के लिए अलग विभाग बना दिया है। राजस्थान के अंदर गायों के लिए विभाग बना दिया, गौवंश के लिए विभाग बना दिया, नंदीशालाएं खोलने के लिए हमने योजना बनाई है। हम पूरी सेवा करें गायों की। पर बीमारी ऐसी है, आज मैंने नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट पढ़ा है, कल दिया उन्होंने नोएडा के अंदर, इसकी वैक्सीन बन रही है, बन गई है। वैक्सीन नहीं थी, दवाएं नहीं थी। हम चाहते हैं भारत सरकार इन्वॉल्व हो। पीएम ने खुद ने कहा है राज्य और केंद्र मिलके कदम उठाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग हमें मिलेगा। दवाइयाँ कौन सी काम आती है, अभी तो बकरी वाली दवाई काम ले रहे हैं इसके लिए, या काढ़ा पिला रहे हैं, देसी इलाज कर रहे हैं। पर भारत सरकार रिसर्च करवा करके अच्छी दवाइयाँ, अच्छी वैक्सीन आए, जिससे कि आने वाले वक्त में हमारी गौवंश जो है सुरक्षित रह सके। तो मेरा कहने का मतलब आपसे इतना ही है कि हमने तो हर काम को इस रूप में किया जिससे कि चौमुखी विकास राजस्थान का हो, और उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब जब ये संकट आया राजस्थान पर, आप गवाह हो, 20 साल पहले 3-4 अकाल बढ़ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी मैंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। घर घर में गेहूँ पहुँच गए लोगों के, और गेहूँ इतने पहुँच गए, काम के बदले अनाज योजना में अगर वो अकाल नहीं पड़ता तो जितनी उत्पादन नहीं होता गेहूँ का उसके खेतों में, उससे ज़्यादा गेहूँ की बोरियाँ इकट्ठी हो गई, रखने की जगह नहीं रहती। वो दिन भी मैंने देखा है। उस वक्त वसुंधरा जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में जाके, हमारी सरकार है दिल्ली में, भीख मांगता फेरा कटोरा लेकर के, गेहूँ की भीख मांगा। तो मैंने कहा मुझे वसुंधरा जी गर्व होगा अगर गेहूँ मांग के, भीख मांग के मैं अपनी भूख मिटा सकूँ प्रदेशवासियों की, मुझे गर्व होगा। ये मैंने कहा
उन्होंने कहा भूख से लोग मरेंगे। मैंने कहा ऐसा नाम मत लो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा मैं, ये मैंने कहा था और मैं करके दिखाया था सकता। तो ये हमेशा दिमाग में रखें। उस पर निजी काम भी हो गए आप लोगों के, निजी मकान बन गए, निजी कुएं खुद गए, सब कुछ हुआ। वो अकाल को मैंने सुखाने बदल दिया था उस जमाने के अंदर। अकाल पड़ा हुआ है और घर बन रहे हैं खुद के, टांके बन रहे हैं निजी, कुएं गहरे हो रहे हैं और गेहूँ की बोरी इकट्ठी हो रही। कई लोगों ने तो अपनी बेटियों की शादियाँ करी हुई गेहूँ से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जब जब सरकार आपने बनाई कांग्रेस की, मैं समझता हूँ कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने शोषण देने का प्रयास किया, छत्तीस कौम का ध्यान रखा, आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे देश के अंदर। ये मैं प्रधानमंत्री जी से मांग बार बार कर रहा हूँ, एक अपील आप कर दीजिए, क्योंकि अभी देश में तनाव है। तनाव नहीं होना चाहिए। अगर घर में तनाव झगड़ा होता है वो परिवार ऊपर नहीं बढ़ सकता है। गांव में झगड़े होते हैं वो गांव में विकास कम होता है। वही बात लागू होती है देश के लिए, प्रदेश के लिए। देश में शांति सद्भावना प्यार मोहब्बत भाईचारा कायम रहे, ये प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि हिंसा में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब जाके लोग समझ जाएंगे कि केंद्र सरकार राज्य सरकारें मिलकर के हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब जाके माहौल ठीक होगा। अभी माहौल तनाव वाला माहौल है, वो ठीक नहीं माहौल। ऊपर से हमारे ये एजेंसियों को छोड़ रखा है भारत सरकार ने विपक्ष के ऊपर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आजकल तो नोटों की गड्डी है जो उनकी ढील बताते हैं टीवी के अंदर। हमने इतना अटैक किया इनके ऊपर, आप इन एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हो। आपको 8 साल में एक भी व्यक्ति नहीं मिला बीजेपी का, जबकि बीजेपी तो व्यापारियों की, उद्यमियों की, पैसे वालों की पार्टी मानी जाती थी। वहाँ आपने कोई छापा नहीं डाला किसी बीजेपी के नेता के ऊपर। और शिवसेना हो, सपा हो, कांग्रेस वाले हो, कोई हो, सब पे छापे बढ़ रहे हैं देश के अंदर। इतने घबरा गए, अब नोट कहीं मिलते हैं तो मिलते ही हैं, पकड़ो उनको, जेल में भेजो। अभी हमारे रीट के अंदर बेईमान गिरोह बना रखे थे पेपर आउट करने के लिए। पहला राज्य राजस्थान है। पेपर आउट तो यूपी में भी होते हैं, बिहार में भी होते हैं, केंद्र सरकार में भी होते हैं, आर्मी में भी होते हैं। तो हमने इन बेईमानों को जेल की स्थिति ने पहली बार राजस्थान भेजा, सरकार ने जेल में भेजे बच्चों को। जो गिरोह के लोग थे उनको जेल में भेजने पड़ा है। उसमें हम कामयाब हुए, पता करने में कामयाब हो गए कौन कौन से गिरोह बने हुए राजस्थान में जो पेपर आउट करवाते हैं। आज हमने 1,29,000 नौकरी लगा दी है। 1,24,000 की काम प्रक्रिया चल रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। और 1 लाख की मैंने कोरोना और कर रखी है 22-23 के बजट के अंदर। तो नौकरी कहीं लगी है आज तक। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहे हैं। किस प्रकार से हम रोजगार भी दें, महंगाई पे जो बहुत बड़ी मार है तो उसको कम करें महंगाई की मार। इसलिए हमने चिकित्सा की हो, चाहे पानी की योजना हो, बिजली में छूट देने की बात हो, ये क्यों दी जा रही है? जिससे कि कुछ तो कम से कम कोरोना के बाद में महंगाई बढ़ी है, कोरोना में तकलीफ लोगों को हुई है, उसमें लोगों को राहत मिली है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप सबको, और आप सबकी ओर से मैं, अभी खिलाड़ी लोग बैठे होंगे, वो मैं समझता हूँ कि अच्छा मैच होगा इनका। तो मैं आप सबकी ओर से तमाम खिलाड़ियों को, नागौर जिले के तमाम खिलाड़ियों को, प्रदेश खिलाड़ियों को, आप सबकी ओर से उनको शुभकामनाएँ, आशीर्वाद। उन्होंने भाग लिया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में आने वाले वक्त में खेलों का माहौल बनेगा। एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक हमने जो है और प्रयोग किया, अंग्रेजी स्कूलें खोलने का। अंग्रेजी स्कूलें खोले गाँव में पहली बार। एक बच्ची मुझे मिली अभी वहाँ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू करी हम लोगों ने, नरेगा की तरह शहरों के अंदर भी 100 दिन का रोजगार देने का शुरू किया है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर। बच्ची मुझे वहाँ मिली, उसने मुझे कहा था मैं पढ़ती हूँ, हिंदी जानती हूँ। मैंने कहा तुम कहाँ पढ़ती थी? फिर अब तो मैं सरकारी स्कूल पढ़ती हूँ, पहले मैं प्राइवेट पढ़ती थी। मैंने कितनी फीस लगती थी? 1 लाख रुपये फीस लगती थी साल भर की। अब सरकारी स्कूल में खोल दी इंग्लिश की,
आप देखेंगे आने वाले 10-15 साल के बाद में क्रांति होगी। हमारे बच्चे राजस्थान के भी फराटे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। मैं बचपन से इंग्लिश के खिलाफ रहा हूँ, इसलिए हम इंग्लिश में कमज़ोर रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं, टिप्पे सुन लेते हैं, टिप्पे मार देते हैं, ये काम चलाते हैं। हमारे बच्चे जो है इतने होशियार हो जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर कि आज IT का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ तनख्वाह मिलती है उन लोगों को। अमेरिका में धूम मचा रहे हैं वो लोग, इंग्लैंड के अंदर हो, चाहे वो विदेशों में हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे दिल्ली में हो, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनको पैकेज देती है। हमारे बच्चे भी राजस्थान के आप देखेंगे 10 साल के बाद में वो बच्ची बोल रही थी इंग्लिश के अंदर, वो कह रही थी मेरे 1 लाख फीस थी मेरी, अब सरकारी स्कूल में मेरे सिर्फ 1,600 रुपये लगते हैं। आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूलें खुलना, हमारे गोविंद डोटासरा जी जो PCC अध्यक्ष हैं वो शिक्षा मंत्री थे, तब खुलने शुरू हुई है। 10,000 टीचर भर्ती करें हम इंग्लिश के, जमाना इंग्लिश का आ गया है, हिंदी के साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई करें बच्चों को। कई स्कूलों में तो इतने भर्ती होने आ रहे बच्चे की लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। पर मैं चाहूँगा ऐसी नौबत नहीं आए, जो मांगे उसके लिए स्कूल खोले हम लोग। वैसे भी मैंने मिडिल से सेकेंडरी तमाम सेकेंडरी स्कूल को हमने लड़कियों के लिए मैंने मिलेगी स्कूल के अंदर, कॉलेज बना दिया जाएगा लड़कियों का, ये मैंने फैसला किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं सब आपको बताऊं, कृपा करके चिरंजीवी योजना जो है वो गरीब तक पहुंचाने का आप काम जरूर करें। ये बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अशोक गहलोत का ये संबोधन और इसमें अपनी योजनाओं के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि किस तरह से जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल अब खोले गए हैं, जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें और अंग्रेजी में उनको आने वाले समय में भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने बातचीत की कि किस तरह चिरंजीवी योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है और यहाँ भी लोगों को लाभ मिले, इसलिए योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता जाने। लंपी बीमारी के लिए भी उन्होंने कई बातें कही, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ जिस तरह से हो रही है उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है कि उसको कम किया जाए, गायों को बचाया जाए, और उसके लिए सरकार जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा मदद लेकर डॉक्टर्स जो गायों को इलाज देकर सही कर भी रहे हैं। ये बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। ये शिलान्यास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा नावा को ये सौगात जो दी जा रही है, महेंद्र चौधरी उनके साथ में मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना के बाद महंगाई ज़रूर बढ़ी है, लेकिन लोगों को रोज़गार मिले उस पर लगातार प्रयासरत है सरकार, और कांग्रेस सरकार इसके लिए लगातार काम भी कर रही है। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का उन्होंने अवलोकन किया है। नावा पहुंचे हैं, नावा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई खिलाड़ी टीमें इसमें भाग ले रही हैं और इस दौरान राजेंद्र यादव भी मौजूद, महेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने अब से कुछ देर पहले अपना संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि खेलों का आयोजन शानदार तरीके से हो रहा है और शानदार तरीके से ओलंपिक खेलों को खेला भी जा रहा है। खिलाड़ी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और हर साल इसी तरह से ग्रामीण ओलंपिक खेल आगे भी खेले जाएंगे। शहरी ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा और प्रदेश में प्रतिभाओं को तराशा जाएगा, उनको पहचाना जाएगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे खिलाड़ी सशक्त होंगे, आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने विधायकों के लिए भी कहा कि वो मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। यानी कि चाहे हर शहर हो, गांव हो, हर जगह का विकास होना ज़रूरी है और इसीलिए लगातार जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी भी जा रही हैं। बजट जो है उसमें भी कई योजनाएं घोषित की गई। और शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, अभी क्या कुछ तस्वीरें और लोकार्पण जो किया जा रहा है वो किस चीज़ का है?
मैं आपको बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत विकास कर रहे हैं, 21 विकास कार्य जो हैं उनको उद्घाटन और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो उप तहसील मारोट है और फिर ब्लड बैंक कुचामन का लोकार्पण किया जा रहा है। बहुत से प्रतिष्ठित अस्पताल कुचामन को लोकार्पण में भूमि पूजन किया जा रहा है। वहीं नवनिर्मित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायालय नावा का भी लोकार्पण किया गया है। वही नवनिर्मित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुचामन का भी लोकार्पण किया गया है।